मैडम जी, जो भीमराव अम्बेडकर का 134वां जन्मदिन है, क्या संदेश देंगे देश के लिए? क्षेत्रवासियों को उसके बाद राजकुमार गौतम जी एक वर्ग में नहीं, पूरे राजकुमार गौतम जी इंदिरा परिषद है और हमारे बाबा साहब की वजह से ही हम जैसी महिलाओं को पढ़ने वाली पीछे वाली लाइन में बैठे हुए हैं प्यारेलाल जी, अतन जी और हमारे बाबू जी जैसी जैन जी और साथ में बैठे अशोक जी, उन चारों से अनुरोध करूँगा कि आए और बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करें। बात करें युवाओं की तो बाबा साहब ने कहा था ये शेरनी का दूध है शिक्षा को, जो जितना पिएगा उतना दाढ़ेगा। क्या लगेंगे युवाओं के लिए, क्या कहेंगे? बहुत सारे युवा जो हैं अलग अलग तरह से सेलिब्रेशन करते हैं। मैंने एक बार, क्योंकि सरकार पुलिस उन्हीं को परमिशन देती है जो परंपरागत जुलूस होते हैं, मेरे पास एक गाँव के बच्चे आए थे, मैंने उन्हें बोला जुलूस निकालने की आपको परमिशन नहीं मिलेगी क्योंकि आप पहली बार ट्राई कर रहे हो। बेहतर यह है कि आप ऐसे कंपटीशन कराएं, क्विज कंपटीशन कराएं, और हमारे साथ आ रहे हैं अच्छी और सच्ची श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि शिक्षित बनिए और शिक्षित बनके ही आप आगे चल सकते हैं। और देखिए, मैं तो कौन सी जागरूकता है, कौन सी नागरिकता है, गरीब है, गाँव से शहर से, और बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करें। मैडम, बात करें जैसे मोदी नगर की, तो आपने कहा देश भर में ये उत्सव बनाया जा रहा है, तो वहाँ सीगरी फाटक के पहले ही बात करें तो बैरिकेड लगाए गए हैं पुलिस द्वारा, क्या कहेंगे उसको लेकर? कहीं ना कहीं इसकी रैली को रोकने की कोई बैरिकेडिंग हमेशा व्यवस्था बनाने के लिए करती है। जब स्टैंड हो जाता है तो हम लोग कहेंगे कि अभी आपने सीकरी माता के करोड़ों श्रद्धालु आए हैं, आपने देखा कि अच्छी व्यवस्था हुई। कांवड़ में करोड़ों हमारे यहाँ से जाते हैं, अच्छी व्यवस्था होती है। बैरिकेडिंग माने ये नहीं है कि हम रोक रहे हैं, बैरिकेडिंग माने आने वाले जो हमारे शहरवासी हैं, क्षेत्रवासी हैं, सुव्यवस्थित रूप से आराम से निकल सके, क्योंकि हर किसी को होता है कि बाबा साहब पे जल्दी पहुँचने में कहीं स्टैंड ना हो, लाइन बनाना, बैरिकेडिंग करना पुलिस का उसका भाग। जैसे गलत वे में जो है दलित समाज के लोगों को डाला जा रहा है, उनके लिए क्या कहेंगे? उस बैरिकेड को लेके, दलित समाज के लोगों को गलत मैसेज दिया जा रहा है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? आदरणीय मोदी जी से पहले क्या बाबा साहब के लिए किसी ने इतना सोचा? उनके पंचतीर्थ बनाए, क्या कभी किसी ने सोचा? सभी लोग बाबा साहब के नाम पर वोट लेते थे, उनके नाम को इलेक्शन में प्रयोग करते थे, लेकिन अगर सच्चे मन से किसी मुझे लगता है आदरणीय मोदी जी। ठीक है, आप चेयरमैन साहब बात करें जैसे कि आज बाबा साहब का 134वां जन्म दिवस है, उसके लेकर क्या कहेंगे मोदी नगर वासी? जय भीम, जय भारत। बाबा साहब के 134वें जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। बाबा साहब के संविधान की बदौलत आज 141 करोड़ के लोग की आबादी पूरी दुनिया में सुरक्षित है, भारत में है। बाबा साहब के संविधान की वजह से समापन की तरफ है मोदी नगर शहर का मैं चेयरमैन और हमारे बीच में करता हूँ। हमारे रास्ते पे और सचिव होते हैं राकेश गौतम जी और विकास गौतम जी दोनों आ रहे हैं। चेयरमैन साहब बात करें मोदी नगर की, तो बेटियों के साथ जो दुष्कर्म होता है उनको अभी तक पुलिस प्रशासन जो है प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है, क्राइम की तरफ क्यों नहीं देख रही है? पीछे से कम है, लेकिन समाज के खत्म होगी। प्रशासन, पुलिस, हमारे बाबा पूरी तरह सक्रिय है इस केस को ठाकने के लिए। पहले से कितना धीरे धीरे करके खत्म कर देंगे कि सबसे सुरक्षित शासन यही शासन। आज इस शुभ अवसर पे जो है सुबह से ही जो है दलित समाज को कुछ भड़काने का कार्य किया गया, कहा गया कि बैरिकेड लगाए गए हैं, जिससे कुछ दलित समाज भी बात करें तो नाराज नजर आए थे, उसको लेकर क्या कहेंगे? बैरिकेड मैंने खुद परमिशन कराई है, कोई अगर किसी को विधायक जी आपत्ति युवाओं के लिए क्या कहेंगे? भारत को देखिए, बस स्टैंड पे आप ये बाबा भीमराव के प्रतिमा पे पहुंचे हैं, जो कि आज 134वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे मोदी नगर वासियों को? धन्यवाद देता हूँ। आज संविधान रचयिता भारत रत्न बाबा भीमराव अम्बेडकर जी
की पुण्यतिथि है। मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ तथा सभी देशवासियों पर मोदी नगरवासियों को कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब के जो अधूरे सपने हैं वो हम लोगों को मिलकर सबको साथ करके चलाना है। और बाबा साहब ने जातिवाद और सभी को समानता का ध्यान रखते हुए जो इस देश को दिया है, जो संविधान दिया है, इस देश दुनिया के अंदर ऐसा संविधान किसी देश के अंदर नहीं है जो बाबा साहब ने दिया है। तो मैं सभी का धन्यवाद। बात करें उत्तर प्रदेश की तो एनडीए सरकार है। एनडीए सरकार में हमारी कहीं ना कहीं बेटियों को जो है वो दुख झेलनी पड़ रही है। इसको लेकर क्या है, कैसे देख रही है प्रदेश सरकार? देखिए, पहले के मुकाबले जो पिछली सरकारें थी उनके मुकाबले आज हमारी बेटियां बहुत सुरक्षित हैं। और आप देखते भी होंगे, प्रोग्रामों के अंदर देखते होंगे, किसी सार्वजनिक देखते होंगे तो पहले के मुकाबले हमारी माताएं बेटियां वो बढ़ चढ़ करके सभी कार्यक्रमों में हिस्सा ले रही हैं, चाहे वो पार्टी का हो चाहे वो जनहित का कार्य हो। सर दुख भी तो झेलना पड़ रहा है, मौत भी तो हो रही है लड़कियों की, दुख भी तो झेलना पड़ रहा है, मौत भी तो हो रही है लड़कियों की, किराया लगातार बढ़ रहा है। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस है और उसके लिए पूरे तरीके से सरकार बेटियों के साथ